आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुने। वह महान पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया होता है, उन्हें तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन का फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की श्याफा पर तब तक शान करता है। मतलब कि शेषनाग की पीठ पे जब तक आराम करता है जब तक अगली कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों की भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गतियों को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मास ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वव्यापी एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करते हैं, वह जातक चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों के ऊपर भोजन और व्रत और करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वह मेरे प्रिय हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। मतलब कि इसलिए मनुष्य को भूमि पर ही सोना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कातक में दाल का त्याग अवश्य करना चाहिए। अथवा जो चतुर्मास में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गतियों को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत एक उत्तम व्रत होता है। राधे राधे।